अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 13 फिज़िकल ऑप्टिक्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। 18th सेंचुरी के अंदर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जिसका नाम था थॉमस यंग। उसने एक स्लिट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसकी मदद से हमें ये पता चला कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है बल्कि कॉर्पसल्स नेचर नहीं रखती, क्योंकि इससे पहले 2 सदियों तक ये माना जाता था कि लाइट जो है वो कॉर्पसल्स की नेचर रखती है, जो कि न्यूटन्स कॉर्पसल थ्योरी भी कही जा सकती है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद दुनिया को पता चला कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। वेव नेचर का मालूम करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है, जिसमें से एक कंडीशन होती है इंटरफेरेंस कंडीशन। अब इंटरफेरेंस की कितनी टाइप्स होती हैं, कहाँ कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है, किस तरह से बनता है, क्या चीज़ें होती हैं, ये हम अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ मैं ये बता देता हूँ, इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि लाइट जब किसी चीज़ से पास आउट होती है, किसी पॉइंट से पास आउट होती है, तो अपने आप को एक ख़ास पैटर्न के अंदर कन्वर्ट कर लेती है। और ये ख़ास पैटर्न जो है मैं आगे चलकर आपको रियल डेमोस्ट्रेट इसी वीडियो के अंदर करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है स्लिट्स किस तरह से बनते हैं, लाइट्स किस तरह से अपने आप को इंटरफेरेंस में कन्वर्ट करती है। तो अगर कोई भी चीज़ इंटरफेरेंस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देती है तो इसका मतलब ये होता है कि उस चीज़ के अंदर से वेव्स एमिट हो रही हैं। तो अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से इसकी डेरिवेशन होगी। और इसकी डेरिवेशन के लिए आपको पता है कुछ एग्ज़ाम्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। हम कंसिडर करेंगे कि एस जो एक स्लिट है जो 2 पॉइंट्स से डिवाइड हुई हुई है, उन 2 पॉइंट्स को हम डी या एस का नाम भी दे सकते हैं। और जैसे ही उसके ऊपर लाइट गिरती है, जब स्लिट से लाइट पास आउट होती है, तो स्लिट से लाइट पास आउट होने की वजह से स्क्रीन के ऊपर जो है आपको एक इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आता है, जिसको हम लाइट जो होती है वो हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं। कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये है कि एक कलर की लाइट होगी, अलग अलग कलर की नहीं होगी। तो इंटरफेरेंस की वजह से जो है कुछ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं, स्क्रीन के ऊपर हमें बनते हुए नज़र आते हैं। और उस स्क्रीन के ऊपर से हम उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हमें देखना है। तो जो लाइट की वेवलेंथ है उसको हम लैम्डा कंसीडर कर लेते हैं, जो स्लिट्स का डिस्टेंस है उसको डी ले लेते हैं, और स्क्रीन से लेकर स्लिट्स तक का डिस्टेंस जो होगा उसको हम एल ले लेंगे। और एक पॉइंट जो है जहाँ से लाइट आ रही है उसको हम पी कंसीडर कर लेते हैं, जो ए और बी से पास आउट होते हुए जा रही है। और इसी तरह से पी सी एक हम पॉइंट निकालेंगे जिसको हम वाई, और ए पी को R1। ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर अब देखेंगे। डायग्राम जब हम बनाते हैं तो डायग्राम के अंदर जो है ये जितनी भी हमने चीज़ें लिखी हैं वो डायग्राम के अंदर आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो हम अपनी डायग्राम की तरफ आ चुके हैं। अब देखते हैं कि डेरिवेशन के लिए आपने पहले वो वर्डिंग्स लिखनी है, उसके बाद ये डायग्राम बनानी है। अब डायग्राम आप किस तरह से बनाओगे, सबसे पहले आप इधर एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, और इस लाइन को जो है आप नाम दे दोगे स्क्रीन का। अब सपोज़ करो ये लाइन जो है आपके पास क्या है, स्क्रीन, ठीक है। और इस स्क्रीन के सामने आपने 2 स्लिट्स लगानी है। तो यहाँ पर हम 2 स्लिट्स बना लेते हैं। अब स्लिट्स किस तरह होती हैं मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ रियल के अंदर। तो ये हमारे पास स्लिट 1 आ गई और ये हमारे पास स्लिट 2। तो ये हमारे पास 2 स्लिट्स आ गई। तो ये वाला जो पॉइंट है हम इसको ए का नाम दे देते हैं, और इस वाले पॉइंट को बी का नाम दे देते हैं। और वर्डिंग के अंदर हमने लिखा है कि ए से जो बी तक का डिस्टेंस है उसको हम डी का नाम देंगे। यानी जो स्लिट डिस्टेंस है, इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, डी का नाम दे देते हैं। अब हम इन स्लिट्स के सेंटर से स्क्रीन तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और उस लाइन को जो है मैं ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्क्रीन से लेकर यहाँ तक स्लिट्स का जो दोनों स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम क्या नाम दे देंगे, एल का नाम दे देंगे, ठीक है। इन दोनों स्लिट्स के इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या हो गया, एल हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो स्लिट 1 है यहाँ से भी, अब बेसिकली होता ये है कि जो पीछे से सोर्स आ रही होती है, यहाँ पर हम एक सोर्स भी ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे पास एक सोर्स है जो अपने अंदर से लाइट को इमिट कर रहा है। अब ये लाइट जब इस सोर्स से निकलेगी तो निकलकर इस स्लिट के इस पॉइंट के ऊपर टकराएगी। जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर टकराएगी तो कुछ वेव्स जो हैं वो इस पॉइंट से निकलेंगी और कुछ वेव्स जो हैं वो इस पॉइंट से निकलेगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं
जो वेव हमारे पास इस पॉइंट से जा रही है यानी पॉइंट ए से जा रही है, हम उसको यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गई लाइट 1, या इसको हम नाम दे देते हैं R1 का, और इसको ऐसे एरो बना देते हैं यहाँ पर। अब इसी तरह से एक लाइट जो है वो दूसरे स्लिट से भी गुजर रही है और दूसरे स्लिट से गुजरकर उसी पॉइंट के ऊपर पहुंच रही है स्क्रीन के, जहां पर लाइट 1 या रे 1 पहुंची थी। तो हमने यहां से एक पॉइंट बी से या स्लिट 2 से एक वही सेम लाइट जो है उसकी वेवलेंथ या रे ड्रॉ करी, वो भी कहाँ पर गई, उसी सेम पॉइंट के ऊपर। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, R2 का नाम दे देंगे। तो एक हो गया हमारे पास R1 और एक हो गया हमारे पास R2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसमें बेसिकली कैलकुलेट करना है, जो पैटर्न बनेगा ना वो यहाँ पर बनेगा। पैटर्न किस तरह से होता है ये हम आगे चल के देखेंगे रियल में। यहाँ पर एक डार्क फ्रिंज आती है, एक ब्राइट आ जाती है, कुछ इस तरह से आपको ऐसे लाइंस बनते हुए नज़र आएंगी। ये इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है, डार्क ब्राइट। तो हमें इस वीडियो के अंदर जो कैलकुलेट करना है, एक तो ये कैलकुलेट करना है कि ये जो फ्रिंज पैटर्न है ये कितना बड़ा होगा। ये जो फ्रिंज पैटर्न कितना बड़ा होगा, इसको हम Y या X से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इधर A से एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं इस तरफ इधर। तो इसको हम नाम दे देंगे पॉइंट D का। ये यहाँ पर राइट ट्राइंगल बन रहा है, इधर हमने एक राइट ट्राइंगल बन गया, यानी कि एक ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है A, B और D। तो इसी तरह B से लेकर D तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम S का नाम दे देते हैं, और ये S आगे चलकर हमारे पास पाथ डिफरेंस भी कहलाएगा। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो R2 है इसमें से अगर हम R1 माइनस कर देंगे तो ये B से D S तक का डिस्टेंस बचेगा। इसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, यानी दो लाइट रेस के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा होता है वो हमारे पास पाथ डिफरेंस कहलाते हैं, और यहाँ पर उसको हमने डिनोट करा है S के साथ। यहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा वो यहाँ पर बन रहा होता है, और इसको हम नाम दे देते हैं एंगल थीटा का। इसी तरह से जो लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है, अगर हम इधर से एक और लाइन ड्रॉ कर लें इसी पॉइंट से यहाँ तक, इसको मैं डॉटेड के अंदर ही ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एक और लाइन अगर हम ड्रॉ कर लें तो एक और ट्राइंगल आ जाएगा हमारे पास। और ये ट्राइंगल बेसिकली हम इसलिए बना रहे हैं ताकि ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न के बीच का हिस्सा है हम ये कैलकुलेट कर सकें ये कितना है, इसलिए हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये L हो गया हमारे पास, इसको हम कोई नाम नहीं देते, ऐसे ही छोड़ देते। तो ये आपके पास डायग्राम कंप्लीट होगा। ये वाला हिस्सा जो इंटरफेरेंस पैटर्न जितने हिस्से में बनेगा उसको Y या X डिनोट कर सकते हैं। स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस L आ गया। इन दोनों लाइट रेस को R1 R2 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो S यानी पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ये इसी से हम शुरू कर लेते हैं, अपने पाथ डिफरेंस से ही अपनी डेरिवेशन शुरू कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले वो वर्डिंग्स लिखी, और वो वर्डिंग्स लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये काम करना है जो अब मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस को हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि R2 माइनस R1 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं कि S इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1। और रीज़न मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये हमारे पास क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तो एक ट्राइंगल ले लेते हैं, और पहला हम यहाँ पर जो ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल BAD। यानी पहले मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो इस ट्राइंगल को मैं यूज़ करते हुए कौन सा रेशो ले लेता हूँ, साइन थीटा ले लेता हूँ। साइन थीटा आपको पता है किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो एंगल के सामने वाला हिस्सा परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर की जगह पर हम B से D लिख लेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाला हिस्सा वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है, यानी A से B। तो B से D की जो वैल्यू है हमारे पास वो S आती है, और A से B की जो वैल्यू है वो हमने क्या निकाली है, D निकाली है, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब इसी तरह से हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा, इस ट्राइंगल को हमने पॉइंट का नाम नहीं दिया, इसको हम पॉइंट P कह देते हैं, और इसको हम पॉइंट E कह देते हैं, और इसको हम पॉइंट C कह देते हैं। यानी एक जो ट्राइंगल बन रहा है हमारे पास वो कौन सा आ जाएगा, दूसरा ट्राइंगल
इन ट्राइंगल PEC आ जाएगा। और ट्राइंगल PEC के अंदर भी हम कौन सा रेशियो यूज़ करते हैं, साइन थीटा, और वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल जो है इसमें वो यहाँ पर बन रहा होता है, तो थीटा के सामने वाला हिस्सा जो है हमारे पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, P से C लिख लेंगे। और 90 डिग्री यहाँ है, 90 डिग्री की जगह E से C हाइपोटेन्यूज आ जाएगा, तो इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं E से C और साइन थीटा। अब हम ये करते हैं, जो P से C है उसकी जगह पर Y या X लिख सकते हैं। E से C को हमने कोई नाम नहीं दिया, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, E से C, और यहाँ आ गया साइन थीटा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। बल्कि यहाँ पर हमें ये करना पड़ेगा, ये जो E से C है इसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर देंगे P से E के, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, जो हम रियल सेटअप कर रहे होते हैं, जो रियल के अंदर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें जो E से C है और P से E है, ये दोनों जो लेंथ होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो दोनों लेंथ इक्वल होने की वजह से मैं E से C की जगह पर डायरेक्टली क्या लिख दूँगा, L लिख दूँगा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं, और इक्वेशन को कंबाइन करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंबाइन करते हैं तो साइन थीटा की जगह y/L आ गया, और उस तरफ S/D आ गया। तो y बेसिकली हमें कैलकुलेट करना था, तो हम L को वहाँ भेज देंगे, तो L S/D और y हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया जो हमें ये बता देगा कि जो पैटर्न ऑफ फ्रिंज है वो कितना बड़ा आ रहा है, वो y था, तो उसकी लेंथ क्या होगी इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज, यहाँ पर हम हेडिंग डाल देते हैं फॉर ब्राइट फ्रिंज, या ब्राइट फ्रिंज का दूसरा नाम है हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है, या कंस्ट्रक्टिव फ्रिंज भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं। तो ब्राइट फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस होता है ना, वो फिक्स होता है, और वो होता है S = m लैम्डा। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, L और S की जगह पर m लैम्डा आ जाएगा, और नीचे D एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास ब्राइट फ्रिंज या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो इसी तरह से दूसरा फार्मूला हमारे पास डार्क फ्रिंज या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। तो उसमें जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है हमारे पास m+1/2 लैम्डा, वो उसमें ये होता है फार्मूला। तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, L यूज़ करेंगे, S की जगह पर हम लिख लेंगे m+1/2 लैम्डा, और नीचे आ जाएगा इसके हमारे पास D आ जाएगा। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज ये किस तरह से हो जाएगा, ये जो m+1/2 है इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, और L लैम्डा और D को हम एक साथ लिख देते हैं। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया डार्क फ्रिंज के लिए। अब डार्क फ्रिंज तो हमने निकाल लिया। अब अगर हमें फ्रिंज स्पेसिंग निकालनी है, यानी कि जो दो फ्रिंज बने, एक ये डार्क हो गया, ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया, ब्राइट, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो कितना है, उसको हम डेल्टा वाई लिखेंगे दोनों फ्रिंजेस के दरमियान। तो अब नेक्स्ट हेडिंग जो हमें डालनी है वो क्या है, फ्रिंज स्पेसिंग की। अब हम फ्रिंज स्पेसिंग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। तो फ्रिंज स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है सबसे पहले ब्राइट फ्रिंज ले लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ ब्राइट फ्रिंज। हम डार्क फ्रिंज के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा मुश्किल होगा निकालना। तो ब्राइट फ्रिंज हमने लिया। ब्राइट फ्रिंज में हम क्या करेंगे, जो फ्रिंज है पहले हम ले लेते हैं n = 1, यानी कि जो हमारे पास m = 1, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला ये था m लैम्डा L/D। तो अगर 1 है तो y की जगह हम 1 लिख लेते हैं, m की जगह 1 आ जाएगा, तो लैम्डा L/D हो जाएगा। ये हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग का 1 आ गया। अब इसी को हमें क्या करना है, 2 के लिए कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं m = 2, तो y के साथ हम 2 लिख लेंगे, m की जगह 2 आ जाएगा, बाकी लैम्डा L/D ऐसे ही आ जाएगा। तो हमने दो ब्राइट फ्रिंज, यानी एक पहला वाला
और ये 2 ब्राइट फ्रिंज हमने कंसिडर कर लिए और इन दोनों को हमने 1 और 2 करके दोनों का फॉर्मूला बना लिया। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग डिस्टेंस जो है वो कितना है। तो हम यहाँ पर इसको डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई से भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स y2 माइनस y1। तो y2 की जगह 2 लैम्डा एल ओवर डी माइनस और y1 की जगह एल लैम्डा ओवर डी। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ये। तो ये फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला आ गया। तो पेपर के अंदर आपके पास अगर फ्रिंज स्पेसिंग बोलते हैं तो ये पूरा करना पड़ेगा। अगर पेपर में आपको बोलते हैं कि ब्राइट फ्रिंज निकालो, ये करना पड़ेगा, डार्क फ्रिंज निकालो तो ये करना पड़ेगा। इधर तक पहुंचने के लिए ये वाला काम तो आपने हर सूरत करना ही करना है। तो ये आपके पास डेरिवेशन थी जो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम इसके रियल प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये रियल के अंदर सेटअप किस तरह से होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक लेज़र लाइट लिए मैंने। अब ये पेज के ऊपर मार रहा हूँ, आप हैरान हो रहे होंगे कि पेज पर ये सिलेक्ट का क्या ताल्लुक है। दरअसल इस पेज के अंदर मैंने 2 होल्स कर दिए। अब सामने स्क्रीन के ऊपर दीवार के ऊपर आप देखो कुछ पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा। ये पैटर्न ये कुछ एक जगह से लाइट डार्क ग्रीन कलर बाजू नज़र आ रहे हैं, एक जगह डार्क स्पॉट है, एक जगह लाइट स्पॉट है। तो ये अब ये मैं लाइट ऑन करता हूँ तो आप देखो ये लाइट खोलना, इस पेज के अंदर जब बोलूँ तब बंद करना। तो बेसिकली ये जो 2 होल्स हैं, ये जो 2 होल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये स्लेट्स हैं। अब लाइट जो है मैं होल्स के सेंटर में मार रहा हूँ। जैसे मैं लाइट इस सेंटर में मारता हूँ तो आप देखो पीछे दीवार के ऊपर जो है इंटरफेरेंस पैटर्न आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो दीवार और ये स्लिट्स का जो डिस्टेंस होता है वो एल कहलाता है हमारे पास। बंद करो लाइट। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।